विधानसभा का चुनाव जो हो रहा है ये बहुत ही चर्चित सीट है। यहाँ बीजेपी ने दावा किया है कि कम से कम 4 लाख वोटों से मैं विजयी होऊंगा। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं मीडिया भाइयों आप लोगों को 26 जनवरी के पूर्व संध्या पर मान के चलिए कि मैं आपको शुभकामना दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ। आपके सवाल का मैं तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मैं डॉक्टर टी.आर. सिंह, अधिवक्ता हाईकोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार अपराध मुक्ति न्याय दल से है, भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल। अभी हम दिल्ली गए थे। दिल्ली विधानसभा 2025 में हमारे दल का जो है समर्थन बीजेपी को मिला हुआ है, स्वीकार हो गया है। और उत्तर प्रदेश की एक चर्चित सीट जो भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर से प्रत्याशी श्री चंद्रभानु पासवान जी को जो है बनाया है, निश्चित रूप से ये इतनी चर्चित सीट है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बड़े मतों से जीत हासिल करेगी। लगभग 4 लाख के ऊपर उनका मतदान होगा। और उसमें सपा जो इस प्रकार से रूमर फैलाई हुई है कि पीडीए को तो उन्होंने ध्वस्त कर दिया, तब जब अपने ही पार्टी के जो है लोगों के सवालों का जवाब में फंस गए। अल्पसंख्यक और दलित और पिछड़े का जो सवाल पैदा करते हैं श्री अखिलेश सिंह यादव, उस सवाल में खुद फंस गए। उनका कोई पीडीए नहीं है, केवल इस देश के मजलूमों को, गरीबों को, दिनलिखियों को, पिछड़ी जातियों को गुमराह करने का उनका एक षड्यंत्र है। तो खैर गुमराह कर सकते हैं, लेकिन इस बार गुमराह कोई दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो अच्छे प्रत्याशी हैं, जुझारू प्रत्याशी हैं श्री चंद्रभानु पासवान जी, वो कम से कम 4 लाख मतों से उनकी जीत हासिल होगी। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो उत्तर प्रदेश में करप्शन क्राइम जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार चला रहे हैं। उनकी इस सिस्टम से निश्चित रूप से जो संदेश देश को जा रहा है, जो समाज को जा रहा है, जो राष्ट्र को जा रहा है, तो ये निश्चित रूप से वो जो है हमारा उत्तर प्रदेश करप्शन मुक्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश हमारा जो है क्राइम मुक्त हो रहा है। उत्तर प्रदेश विकास की ओर दिन पर दिन बढ़ रहा है। अभी खुशी की बात है कि पूरे विश्व में ये जो हमारा पर्व चल रहा है महाकुंभ, पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं प्रयाग में महाकुंभ में, और शुभकामनाओं के साथ और अच्छाइयों के साथ, संस्कृति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हम देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान चाहते हैं। इस देश में हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के सपनों का भी भारत बनाना चाहते हैं, गरीबों को भी सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। और निश्चित रूप से हम ये मान के चलते हैं, जब तक सत्ता संपत्ति समानता में दलितों की, पिछड़ी जातियों की, अनुसूचित जातियों की, या कह लीजिए अल्पसंख्यकों की सबकी भागीदारी नहीं होगी, तब तक हमारा देश खुशहाल नहीं होगा, हमारा संविधान हंसेगा नहीं, खुशहाल नहीं होगा। तो निश्चित रूप से बाबा साहब ने जो संविधान दिया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, हम उनके संविधान का स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि निश्चित रूप से जो है इस देश में एक निचला तबके का व्यक्ति, फुटपाथ पर सोने वाला व्यक्ति, वो भी तरक्की करे, वो भी आगे बढ़े, वो भी विकास करे। और सभी को मैं शुभकामनाओं के साथ उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष को शुभकामना देता हूँ, दोनों डिप्टी सीएम को शुभकामना देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री को। देश के सबसे जानदार, शानदार भ्रष्टाचार के नाशक जो हमारे विश्व में स्थापित हो चुके हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, श्री नरेंद्र मोदी जी को भी और गृह मंत्री जी को भी, रक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। और निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि योगी जैसे मुख्यमंत्री आपको मिले हैं और वो लगातार काम कर रहे हैं, सबके साथ लगे हुए हैं। अभी मैं हाल में अभी जो कल योगी जी ने बयान दिया था, न जातिवाद चलेगा, न राष्ट्र जातिवाद चलेगा, न परिवारवाद चलेगा तो सिर्फ राष्ट्रवाद चलेगा, इसका क्या उद्देश्य है? ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का ये संकेत सीधा जा रहा है कि हम सम पुरुष न तुम सम नारी, यूपी लूटो बारी बारी। इस देश में एक पूर्व मुख्यमंत्री हुए थे, उन्होंने कहा था कि बारी बारी हम लूटेंगे। तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो संदेश दिए हैं राष्ट्रवाद हो रहा है। मिल्कीपुर एक छोटी सी विधानसभा है, तो विधानसभा तो राष्ट्रवाद से क्या मतलब है? राष्ट्रवाद के मतलब ये है कि एक छोटी सी चिंगारी बम में जाके लग जाती है, बम को विस्फोट कर देते हैं। मिल्कीपुर इस समय उत्तर प्रदेश की सबसे बढ़िया सीट है, सबसे अच्छी सीट है, सुरक्षित सीट है। अगर सुरक्षित सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता है तो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत होगा। क्या आपको लगता है कि